So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. And today we will discuss about archiving and compress technology in RHEL server. This is the RSCSA and RSC series and एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जैसे टॉर टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर हम लोग कैसे अपने लिनक्स में आर्काइव एंड कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। RHEL सर्वर की कंप्लीट ये बुक कवर होने वाली है। चैप्टर नंबर 13 में बात कर रहा हूँ। पूरा प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को चेक करना है पूरा कोर्स वेयर तो चेक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है किसी भी कंटेंट को डिज़ाइन करने में। तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों का चाहिए और आप लोग करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आर्काइव प्रोसेस होता क्या है। आर्काइव प्रोसेस में मैं क्लियर करूँ तो ये है कि अगर आपके पास 200 फाइल है और 200 फाइल आपको कहीं शेयर करना है तो आप क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हो। 200 फाइल को आपको ईमेल करना है, फॉर एग्जांपल के लिए पेन ड्राइव में कॉपी करना है तो आप वन बाय वन फाइल कॉपी करो या पूरा एक बार सेलेक्ट करो। तो जब नंबर ऑफ़ फाइल्स या डेटा ज़्यादा होता है तो सेंड या कॉपी करने में बहुत ही टाइम लगता है। ये सबको पता होगा, चाहे वो फाइल छोटे साइज़ का हो या बड़े साइज़। बट अगर हम लोग यहाँ पर आर्काइव प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो 200 फाइल को लिनक्स में टॉर टूल की हेल्प से, टॉर कमांड की हेल्प से हम 200 फाइल का एक कॉम्प्रेस फोल्डर क्रिएट कर देंगे और ये कॉम्प्रेस फोल्डर 200 फाइल को स्टोर करके रखेगा। हमें कहीं पर भी इसको सेंड या कॉपी करना होगा तो मैं इसको ईमेल में बस अपना कॉम्प्रेस डेटा, सॉरी जो आर्काइव डेटा, इसको अटैच कर सकता हूँ और उसको सेंड कर सकता हूँ। तो एक ही फाइल पर मुझे या एक ही डेटा पर मुझे काम करना होगा। तो बेटर हमें क्या मिलता है कि आर्काइव करने से हम मल्टीपल फाइल को एक तरीके का जिप फोल्डर के अंदर रख पाते हैं। ऐसे ही हमारा कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी होता है। और कॉम्प्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि मान लिया कि आपको एक डेटा सेंड करना है या एक सिंपल एक वीडियो या कोई भी डेटा सेंड करना है। अब वीडियो का साइज़ आपका मान लिया कि 600 MB का है तो आप इसको ईमेल करेंगे तो 600 MB का डेटा कंज्यूम, टाइम टेकन, सब कुछ लगेगा। बट अगर आप चाहो यहाँ पर तो आप 600 MB को एज अ कॉम्प्रेस करके आप 100 MB में बना सकते हो, 200 MB में बना सकते हो। तो आप अपने टाइम को 3 to 4 or 5 or 6 टाइम इंक्रीज कर सकते, सॉरी डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो डेटा साइज को। और ये सब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्रेस टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम RHEL सर्वर में 3 तरीके का टूल आपको मिलता है कंप्रेस करने के लिए डेटा को। चलिए प्रैक्टिकली वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पर आर्काइव को लेकर। तो आर्काइव के कुछ टूल हैं यहाँ पर, जैसे एक है सी। सी में क्या होता है कि हम लोग आर्काइव फाइल क्रिएट करने के लिए सी कमांड इस्तेमाल करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एक्स कमांड इस्तेमाल करते हैं, एक्स टूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा -v वर्बोज इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जहाँ पर आप कोई भी प्रोसेस अगर क्रिएट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हो तो वी से पूरे डिटेल फॉर्मेट में आप उसको चेक कर पाते हो। -f स्पेसिफाई करते हो आप फाइल नेम को, ये जिप फाइल है, टावर फाइल है या क्या है। -z जो होता है ये कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है जो कि gzip का फॉर्मेट है। -j जो होता है ये bzip 2 का है। कैपिटल जे भी इसी में होता है जो कि xz का है। एंड -t है जो कि लिस्ट ऑफ द टेबल या कंटेंट का होता है। -r अगर मान लिया आपने 4 फाइल का, -r देखो अपेंड क्या होता है क्योंकि ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, तो इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपके पास 3 फाइल है, F1, F2 और F3। इन 3 फाइल को आपने आर्काइव बना दिया एक, मान लिया माई आर्काइव नाम से एक फोल्डर में। अब इसके अंदर क्या है, ये 3 फाइल आपका एक कंप्रेस, सॉरी एक आर्काइव डेटा में या डायरेक्टरी में है। अब आपको एक F4 और एक F5 ये 2 फाइल और मिल गई और उसको भी आपको इसी के अंदर ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, -r मीन्स अपेंड, मतलब होता है कि जो भी आपके पास आर्काइव फाइल है उसी के अंदर अगर और फाइल को आपको अटैच करना है उसी डायरेक्टरी में तो आप क्या कर सकते हो, अपेंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। -u जो होता है ये आर्काइव अपडेट या उसके चेंजेस फाइल्स को चेक करने के लिए होता है, राइट, या मैनेज करने के लिए।
तो ये पूरा प्रोसेस पहले हम लोग देखेंगे एंड देन कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाते हैं अपने सर्वर पर एंड दिस इज़ माय सर्वर RHEL 9। एंड आप लाइनेक्स के किसी भी सर्वर पर काम कर रहे हो सेम प्रोसेस है। मान लिया कि मैं यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं टच से मान लिया कि FILE फाइल 1 या फाइल मान लिया कि मैं 15 एंड फाइल 16 एंड फाइल 17 मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पर ये 3 फाइल आपके सामने दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दूँ तो ये हमारे पास 3 फाइल या 3 डेटा दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनको आर्काइव डेटा में रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, टॉर एंड -C। सी से क्या मैंने बताया कि आप क्रिएट करते हो। तो मान लिया कि -C से क्रिएट मैंने किया और यहाँ पर मैंने फाइल एक्सटेंशन दिया fmin फाइल को डिनोट करने के लिए। और मान लिया कि मैं इसको करना चाहता हूँ लाइक न्यू f डॉट टॉर स्पेस। अब मान लिया कि मैं इसके अंदर फाइल 15 फाइल 16 एंड फाइल 17 को करके एंटर की प्रेस किया। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपके पास एक न्यू टॉर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बेनिफिट क्या मिलता है कि आप कभी भी इस पर्टिकुलर डेटा को, जो ये 3 डेटा, इसको रिकवर कर सकते हो। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मूव टू ट्रैश को भी, मूव टू ट्रैश को भी, मूव टू ट्रैश, अब मैंने कर दिया। अब हमें अगर मान लिया कि न्यू टार को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक तरीका है ग्राफिकल, डबल क्लिक कर दो, आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डेटा। बट आपके पास दूसरा भी तरीका है कि अगर आप यहाँ पर टॉर स्पेस हाइफन और एक्स, मतलब मैंने बताया एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, एफ मैंने दिया, न्यू डॉट टॉर करके मैंने जब लिखा, एंटर किया, तो अब देखेंगे उसमें से जो भी डेटा था वो हमारा इधर देखने को मिल गया। तो बहुत ही आसान मेथड है जिसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट भी कर पाते हो। बट अगर मुझे इसके अंदर डिटेल्स चेक करना है या आर्काइव में जो भी क्रिएट कर रहा हूँ कि या मैंने आर्काइव न्यू डॉट टॉर क्रिएट किया, तो मुझे इसके अंदर की टेबल को चेक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो टॉर स्पेस हाइफन और TF मैंने किया और न्यू डॉट टॉर करके जब मैंने एंटर किया तो हमें इसकी पूरी टेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके अंदर 15 16 और 17 करके कोई फाइल डायरेक्टरी, सॉरी फाइल इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं टॉर इन्फॉर्मेशन या टॉर फाइल क्रिएट करूँ, आर्काइव डेटा क्रिएट करूँ, उसी समय ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे टच स्पेस फाइल 18 मैं एक साथ में क्रिएट करता हूँ एंड फाइल 19 मैंने क्रिएट किया और मैं चाहता हूँ टॉर स्पेस -C। अब मुझे आर्काइव डेटा क्रिएट करते समय ये चेक करना है कि हमारा जो टॉर फाइल है वो क्या क्या डिटेल्स रखा हुआ है। तो मैं वर्बोज इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मैं CVF इस्तेमाल करूँगा एंड मैं यहाँ पर न्यू, या मान लिया कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओल्ड F डॉट टॉर स्पेस फाइल 18 एंड फाइल 19। और जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखो इससे पहले जब मैंने ओनली CF लिखा था तो मुझे कोई डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। बट जब मैंने CV वर्बोज भी इस्तेमाल किया तो वर्बोज के साथ एक एक्सप्लेनिंग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिला। इसके अंदर 2 फाइल कंसिस्ट हो रही है, कंटेंट है, 2 कंटेंट है वो दिख रहा है। और यहाँ पर आपके पास जो न्यू टॉर एंड न्यू ओल्ड डॉट टॉर करके इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने को मिल गया। तो आई थिंक ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट, अगर मुझे ये देखना है कि जो न्यू टॉर या कोई भी ऐसा फाइल है या डेटा, उसका साइज़ क्या है। मान लिया कि मैं माई बूट डेटा का साइज़ देखना चाहता हूँ, तो DUSH के थ्रू आप माई डेटा का साइज चेक कर सकते हो। 245 MB का ये डेटा है। तो ये एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन चेक करने और मैनेज करने आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो 18 जो फाइल है ये मुझे स्टोर करना है न्यू एफ डॉट टॉर के अंदर और एक्सपेंड करना है, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ टॉर हाइफन TF स्पेस न्यू डॉट टॉर, इसके अंदर 15 16 17 है, बट 18 भी मुझे इसके अंदर क्या करना है, अपेंड करना है। तो -R मैंने आपको बताया
you can use our technology to append data tar space hyphen r and जो भी हमारा एक्सटेंशन है वो दे देंगे एंड कहाँ पर न्यू डॉट टॉर के अंदर फाइल 18 मैंने लिखकर एंटर की प्रेस किया एंड सॉरी एंटर की प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ न्यू टी एफ टॉर की इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर 18 की भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, राइट। तो आप यहाँ पर आर इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो डेटा को एंड ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है डेटा को अपेंड करने के लिए और चेक करने के लिए। बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दिखाऊँ वर्बोज का और बेटर तरीके से इस्तेमाल। वर्बोज वैसे यहाँ पर आपने देखा कि हमें इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ मिल रही है, बट टॉर स्पेस हाइफन टी वी एफ अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ न्यू डॉट टॉर लिख कर मैं एंटर करता हूँ तो विथ some more detail you will get information about particular tar file. Okay, so this is the better method to get the detail about particular tar file. Okay, so tvf means verbose information is better way to explain your process or to explain your command or data, right? So it is the better method. So next thing, how you can compress your data. So देर आर सम कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी लाइक अगर मैं बात करूं, अब मैं इसको क्लोज करता हूं। कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रेस मेथड, तो यहाँ पर टोटल आपको अप्रॉक्सीमेट 3 मेथड देखने को मिल जाते हैं। मेथड जो कि इन 3 मेथड्स में हमारा जो फर्स्ट मेथड होता है या सेकंड मेथड होता है या थर्ड मेथड होता है, ये 3 मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है ये हमारा होता है जी जिप, जी जेड आई पी, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है हमारा बी जिप, बी जेड आई पी टू, बी जिप टू इसको बोलते हैं। एंड लास्ट जो हमारा थर्ड होता है ये हमारा एक्स जेड होता है, ठीक है। तो जो जी जिप है इसको मैं या हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं डॉट जी जेड के फॉर्मेट से, और जो बी जिप टू है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बी जेड टू के फॉर्मेट से या फिर बी जिप टू से या फिर इसको जी जिप से, एंड एक्स जेड को हम लोग डॉट एक्स जेड से ही एक्सटेंशन में यूज़ कर। अब अगर 3 मेथड हम लोग देख रहे हैं तो ये जो हमारा जी जिप है ये एक तरीके का लोअर रेट कॉम्प्रेस अप्लाई करता है। लोअर रेट मतलब अभी आपने माई डेटा का साइज़ देखा था 245 MB का है। तो अगर आप जी जी पे अप्लाई करते हो जो कि काफ़ी ओल्ड मेथड है, इसमें आपका साइज़ रिड्यूस होकर मे बी 20 MB कम हो जाए, -20 MB हो जाए, तो टोटल 220 MB का, सॉरी 25 MB हो जाएगा या 30 MB हो सकता है। मीन्स थोड़ा सा साइज़ तो कम होगा ही होगा बट थोड़ा बहुत ज़्यादा साइज़ कंप्रेस नहीं होगा। अब देखो कंप्रेस टेक्नोलॉजी से आपके दिमाग में ही आ रहा होगा या जो बिल्कुल फ्रेशर है कि अगर मैंने कंप्रेस किया माई डेटा के अंदर, अगर हमारा 200 फाइल रखा हुआ है तो क्या 200 फाइल कंप्रेस होने के बाद इसमें से कुछ फाइल कम हो जाएगा या कुछ डेटा डिलीट हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। कंप्रेस करने से साइज बिल्कुल दब के हो जाता है, मीन्स डेटा एक तरीके का कंप्रेस होकर स्टोर हो जाता है। जैसे आपके पास 10 कपड़े हैं और इन 10 कपड़ों को आपको क्या करना है, एक सूटकेस में रखना है। तो आप क्या करते हो, अगर सूटकेस में रखना है डायरेक्टली ऐसे भर दो तो आई थिंक पूरा कपड़ा ना रख पाओ, है ना। उसी सूटकेस में अगर इनको अच्छे से तय लगा के उसको अरेंज करके रखेंगे तो शायद 10 नहीं बल्कि 15 कपड़े आप आसानी से रख सकते हो। तो डेटा का साइज़ यहाँ पर क्या होता है, कम कम होता है, डेटा कम नहीं होता, ध्यान देंगे। तो लोअर रेट अप्लाई होगा। और जो बी जिप टू है ये एक तरीके का बोल सकते हैं मिड लेवल का रेट होता है। हायर कॉम्प्रेस रेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और मैं भी यहाँ पर जो यहाँ पर 20 MB है तो यहाँ पर आपका अगर रिड्यूस होगा, मान लिया कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने रिड्यूस किया तो 30 MB डेटा मैक्सिमम रिड्यूस हो रहा है। बट अगर मैं बीजिप टू के थ्रू करता हूँ तो शायद यहाँ पर 40 MB या 50 MB डेटा क्या हो जाए, कम हो जाए। डेटा कम नहीं होगा, डेटा का साइज, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा साइज, राइट। सो नो नीड टू कंपेयर माई वर्ड विथ data information, right? I'm talking about data size.
तो डेटा का साइज यहाँ पर इतना अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम होगा। और जो सबसे लास्ट है XZ इज़ न्यूअर एंड लेटेस्ट मेथड टू compress द डेटा इन RHEL सर्वर. So it is better method to compress your data and it provide higher or highest compress rate on data. हाईएस्ट कंप्रेस रेट ऑन डेटा। तो जो भी हमारा डेटा उस पर हाईएस्ट कंप्रेस रेट ये प्रोवाइड करता है। मे बी इसमें जो हमारा डेटा का साइज़ है मोर देन 50 MB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो डेटा का साइज़ है वो कम किस में होता है, .xz के अंदर हमें देखने को मिलता है। थ्योरेटिकल प्रोसेस तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए सब इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से डिलीट करना है क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और जस्ट मैंने रिमूव कर दिया। मुझे यहाँ पर 2-3 चीज़ें दिखानी है। जैसे पहले तो du-sh स्पेस माई डेटा का साइज आप देखो, तो टोटल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, माई डेटा, ओके, माई बूट डेटा। तो आई थिंक du स्पेस लग गया था, इस वजह से ऐसा हो गया था। 245 MB का है। अब मैं सबसे पहला टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, लाइक कि हम लोग GZ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ tor स्पेस हाइफन। अब देखो मैं क्रिएट भी करूँगा एक फाइल, है ना, और उसको मैनेज भी करूँगा। तो सिंपल मुझे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर वर्बोज इन्फॉर्मेशन भी चेक करना चाहता हूँ, है ना, बट मैं यहाँ पर कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ जेड, ठीक है। और अगर जेड लिखते हो आप यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई कॉम्प्रेस मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। और कॉम्प्रेस मेथड में मैंने जो 3 मेथड बताया था, इसमें से पहला मेथड हमारा, यानी कि ध्यान देंगे, जी जिप के लिए जेड होता है शॉर्टकट, बी जिप के लिए या बी जिप 2 के लिए हमारा क्या होता है, स्मॉल जे होता है आपका, एंड एक्स जेड के लिए आपका शॉर्टकट होता है कैपिटल जे। ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम लोग यहाँ पर इसको मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा जेड, वर्बोज लिखता हूँ और फाइल नेम देता हूँ, और कोई भी एक फाइल नेम, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक कॉम्प एंड डॉट tar डॉट जी जेड। मैंने क्या बताया कि अगर आप जी जेड लिखते हो या जी जिप लिखते हो, तो ये एक एक्सटेंशन है आपके जी जिप का, और एक लोअर रेट अप्लाई कर देता है। किस पर अप्लाई करना है, माई बूट डेटा। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई करके एंटर किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और आप देख रहे हो डेटा का पूरा इन्फॉर्मेशन ये क्रिएट कर रहा है, कॉम्प डॉट टार डॉट जी जेड यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। इससे पहले ये कितने साइज का था आप देखो, 245। अभी कितना साइज का हो जाएगा, लेट मी क्लियर, du स्पेस हाइफन sh स्पेस और कॉम्प करके जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन 226 MB, लगभग में 20 MB हमारा जो डेटा का साइज़ है वो रिड्यूस हुआ, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है टॉर सॉरी ls स्पेस हाइफन ll इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आपके पास gz इन्फॉर्मेशन के साथ ये एक फाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ग्राफिकल भी दिखा रहा हूँ इसीलिए, ताकि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो। एंड नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, लाइक tor स्पेस हाइफन सी। अब मैंने जी जेड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट मैंने बताया कि आप स्मॉल जे इस्तेमाल कर सकते हो, VF। और किस पर अप्लाई करना है, लाइक मैं एक अलग फाइल क्रिएट करता हूँ, लाइक RHEL डॉट tor डॉट, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ लाइक जेड, ठीक है। तो BZ2, अब BZ2 से हमारा क्या होता है कि बी जिप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैं जे से डिनोट कर दिया कि मेरा जो है BZIP2 इस्तेमाल हो रहा है, और मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया BZ2। अब इसके बाद मुझे अप्लाई किस पर करना है, माई बूट डेटा। जैसे मैंने एंटर किया, अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, RHEL tor डॉट BZ2 करके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अभी इससे पहले हमारा कितना हो गया था जब इसको मैंने अप्लाई किया था, अभी मैं दिखा देता हूँ।
कॉम्प वाले में जो GZ की फाइल है इसमें हमारा 226 अप्रॉक्स 20 MB डेटा हमारा रिड्यूस हुआ था, मीन्स डेटा का साइज ओके कम हुआ था। अब ये कंप्लीट हो गया। दोनों में डिफरेंसेस ls स्पेस हाइफन ll एंटर करता हूँ, हमारे पास एक GZ हुआ और एक BZ2 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ DU स्पेस हाइफन SH स्पेस एंड RHEL, इसकी इंफॉर्मेशन 220 MB, माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला, 2 MB के आसपास डेटा और ज़्यादा कम हुआ BZ2 या BZIP की टेक्नोलॉजी में। ओके, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे टॉर, जो कि है XZ, टॉर स्पेस हाइफन C। और अगर मैं कैपिटल J यहाँ पर लिखता हूँ VF स्पेस, मुझे ये नहीं दिखाना है, अगर मान लिया कि जो फाइल ढेर सारी लिख के आ रही है वो नहीं दिखाना है तो मैं V यहाँ से हटा सकता हूँ, है ना। बट उससे मुझे पता चलेगा कि हमारा डेटा पूरी तरीके से कंप्रेस हुआ कि नहीं। अगर मान लिया बहुत बड़ा डेटा का साइज है, 10 GB 15 GB या बड़ा है, तो आप V लगाकर चेक कर पाओगे प्रोसेस को कि आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो बैकएंड में ये सर्विस चलती रहेगी और आप अच्छे से उसका गेस नहीं कर पाएंगे कि वो काम किया या नहीं किया। तो C कैपिटल J VF स्पेस, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ लाइक रेड हैट आर डॉट टॉर डॉट XZ। ओके, अगर मैं डॉट XZ इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्सटेंशन है ये डॉट XZ में इस्तेमाल हो रहा है, और ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, हैवी कॉम्प्रेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो इट विल टेक टाइम राइट। यहाँ पर ये थोड़ा सा समय लेकर काम करता है, तो मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा समय देकर। एक बड़ी फाइल को जब आप GB वगैरह की फाइल को कंप्रेस करेंगे, या 10 GB की फाइल को आपने कंप्रेस किया, 2 GB भी स्पेस आपने सेव कर लिया, तो एक बड़ा अमाउंट आप अपने डेटा का सेव कर सकते हो, अपने डिस्क का सेव कर सकते हो राइट। तो जस्ट हम यहाँ पर, और यहाँ पर इवन देन 5-5 10-10 GB का डेटा, 12-12 GB का डेटा, लिनक्स के बहुत सारे ऐसे टॉर टेक्नोलॉजी हैं, कंप्रेस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू उनको 2 MB 3 सॉरी उनको 100-200 MB में आप कर पाते हो, 1 GB का भी वो डेटा नहीं बचता राइट। तो इतना कम कंप्रेस कर, मतलब इतना कम स्पेस में कंप्रेस कर पाते हो। ये सब भी मेथड हम एडवांस में आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे। एथिकल हैकिंग स्कूल वाले चैनल पर मैं ऐसा काम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिनक्स बेस पर एडवांस में बताई जाती हैं, तो उसको भी आप ज़रूर चेक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है। एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरी नॉलेज मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। ओके, तो एटलीस्ट वीडियो में इतना मटेरियल दिया जा रहा है, लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो अब तो कर ही दिए होंगे, थैंक यू एंड अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं माई बूट डेटा जो हमारा है अभी भी कॉम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि एक हायर कॉम्प्रेस रेट ही अप्लाई करता है, या हाईएस्ट कॉम्प्रेस रेट बोल सकते हैं। इट विल टेक टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई हो चुका। सो फाइनल अगर हम लोग यहाँ पर ls स्पेस हाइफन ll चेक करते हैं, तो एक डॉट XZ की भी फाइल है रेड हैट का, DU हाइफन SH। रेड हैट की इंफॉर्मेशन अगर मैं देखूँ तो 214 MB, सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसने किया, डॉट XZ ने किया। तो इस तरीके से आप कंप्रेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। इन केस अगर आपका कोई भी डेटा, मान लिया कि माई बूट डेटा जो मेरा ओरिजिनल डेटा है ये डिलीट हो जाता है, RM स्पेस हाइफन RF स्पेस माई बूट डेटा और एंटर, डिलीट हो गया। अब मुझे उसको रिकवर करना है जो मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो कंप्रेस मैंने इसमें भी किया है, इसमें भी किया है और इसमें भी किया है, मैं किसी से भी डेटा रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं GZIP वाली फाइल को रिकवर करता हूँ या उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे टॉर स्पेस हाइफन। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया X, और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो GZIP तो Z है, और VF जो वर्बोज के साथ है, फाइल एक्सटेंशन आपको देना है, और आपका जो है कॉम्प डॉट टॉर डॉट GZ, और आप इसको बस एंटर की प्रेस कर दो। थोड़ी देर में आप देखेंगे माई बूट डेटा एक्सट्रैक्ट होके मिल गया, और माई बूट डेटा का जो साइज है अगेन आपको वही मिल जाएगा, DU स्पेस हाइफन SH स्पेस माई बूट डेटा एंड 245। तो सेम डेटा आपको रिकवर हो जाएगा। तो बेटर क्या है, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। रेड हैट सीरीज कैसी चल रही है, और इतना फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, पेड कंटेंट मुझे स्टार्ट करने पर मजबूर मत करो आप लोग। वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे मैं उतना इस यहाँ पर कंटेंट और सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा।
तो आई थिंक ये बार बार कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।